एक जेठानी को कौन हक दिया है एक देवरानी को इतना टचर करने के। तो घूंघट में रह रह के घोटाला कर रही है। इतना बोलने में, एक देवरानी के मारने में, घर से निकालने में, सामान छीनने में शर्म नहीं आ रहा है? चेहरा दिखाने में शर्म आ रहा है? क्यों भाई? बोल लो कि ये सब व्यूज के लिए नहीं करते तो क्यों वीडियो बनाती हो? अंदर अंदर ये सब होता तो कोई जानबे नहीं करता। आ जाती हो गाली देने, फलानिया वाली बुढ़िया, चश्मा वाली बुढ़िया। तो बुढ़िया बुढ़िया, तुम तो जवान हो, तुमको तो पतो भी नहीं जवान हो कि बुढ़िया हो कि मोटी हो कि पतली हो कि काली हो कि गोली हो। तुम तो शक्लें नहीं दिखाती हो। तो हेलो बच्चे, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप लोग को पता चल गया हम किस पर वीडियो बना रहे हैं। अनु के जब से हम देख रहे हैं तब से तकलीफ है। जब जिसका पति देखिए अच्छा रहता है ना तो वो हमेशा खुश रहता है। उसके घर में किसी का हिम्मत नहीं, कोई बोल देगा। जब पति नालायक है तो क्या किसी से उम्मीद किया जाए? एक देखते हैं कि लोग रहते हैं शहर में, चाहे बाहर, घर से बाहर रहते हैं, जब घर पर जाते हैं 2-4-10 दिन के लिए तो जेठानी, सास, सब लोग इतना मानते हैं, इतना इज्जत देते हैं कि चलो भैया 2-4 दिन। मगर अनु के साथ गलत हो गया। पहले लगता था कि सब व्यूज के लिए हो रहा है। सब फैमिली उसका, जेठान के बेटा, पति, सब चैनल खोली है। ननद भी बोलती हैं, अरे अपना घर पहले संभालो ना। अनु के इतना उसके जेठानी टचर की, उसे मिलने भी लोग जाते थे, उसके सामने भी नौटंकी दिखाती थी। और उसका पति आकर बोल रहा है कि क्या गलती है, मेरे बीबी को क्यों गलत कमेंट कर रहे हो, मेरे बीबी गलत नहीं है। तुम सफाई दे रहे हो, वीडियो बना बना के सफाई से दिख नहीं रहे। दूसरा बात, उसके जेठानी बोले कुछ होगा तो सब यूट्यूबर के फंसाएंगे। यूट्यूबर गए हैं उसको मारने, भगाने। एक दिन दोनों भाई बहन के मार रही थी अकेले, घूंघट में से तुम ठेला ठेली कर रही थी। ये सब नौटंकी नहीं दिखे? तुम सामान छीनती हो, पब जाते हैं मिलने, जो सब वो गवाह तो वही लोग हो जाएंगे जो मिलने जाते हैं। उसके सामने तुम अनु को कितना तकलीफ देती हो। अनु साहब बोल रहे कि जो काम होता है, खाना पानी हम बनाइए देते हैं, तुम बोलती हो कि बनाते करते नहीं। तुम्हारा घूंघट में इतना जुबान चलता है तो बाहर तुम्हारा कितना, बिना घूंघट के घर पर कितना चलता होगा। जब कैमरा पर इतना, जब देखो, जब यही छीना छुनी, ढकेला, किचन में कभी खाना छीनो, कभी कुछ करो, करती हो, तो बिना कैमरा के क्या ये होगा? अनु घर से उब कर निकल गई है रात में। अब उसका पति ढूंढने जा रहा है। मंदिर पर जाकर वीडियो बनाई। तो अनु से हम ये बोलना चाहें कि अपना हक लेना सीखो, नहीं तो अपना व्यवस्था अच्छे से करो। तुम अच्छा खासा कमाती हो, अपने बच्चे बेटा बेटी को पाल सकती हो। अब पति भी तुमको लायक नहीं है, हमेशा आंसू के सिवा दिया क्या है? तो उसको भी छोड़ो। बेटा बेटी जीने के सहारा बन गए। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो पति से प्यार कम हो जाता है। एक तरफा प्यार अच्छा नहीं लगता है। अभी तुम्हारा पति बोल रहा है कि कुछ घर में उतना नहीं हुआ, बस मेरे भाभी सामान आए थे ले ली, इसलिए ले ली नहीं, छीन ली। बोलो बाद में बोली अनु के लेते, कम से कम पब्लिक तो नहीं देखते ना। बस सबको मामी ऐसे बोल दी, बुढ़िया चश्मा वाली ऐसे बोल दी। क्या गलत लोग बोलते हैं भाई? तुम दिखाती हो, फंसोगी। कौन फंसेगा तो भगवान जाने। 12 बजे रात के क्यों निकल गई? क्यों नहीं निकलेगी? अनु जैसा है ना कि वो अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चे के लिए जी रही है ना। तो तुम जो हरकत करे ना, तुम्हारे घरे में वो कुछ करती ना, तब क्या होता? वो तो जीने के लिए बाहर निकल गई ना। मगर अनु, छाती पर चढ़ के दाल दरो, इधर उधर भागने से नहीं होगा, ठीक है? मतलब हद हो गई भाई। सास कुछ बोलती है, करते समझ आता है। जेठानी होकर, ज़मीन तो होगा ना, घर तुम बनवाए, ज़मीन तो होगा ना, तो ज़मीन घर लोग बनवाते तो किसी को 10 दिन रख लेते हैं। ज़मीन तो उसका होगा ना। अब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहेगी, खाएगी। ऐसा नहीं कि खाएगी तो कुछ ना कुछ नहीं करेगी। काम तो करबे करती थी। खुद वीडियो में बोलती थी कि जो 2 बच्चे हैं उसका, छोटा छोटा दोनों है, यूट्यूब पर काम करती हैं। इसको भी तुम नहीं समझ रही हो। जेठ वहाँ से भोंक रहे हैं भाई कि हमारे बीबी ये है, बस रामू की गलती है, ये वगैरह वगैरह। रामू की गलती है, मगर अनु के क्या गलती है? रामू की सजा अनु के क्यों मिल रहा है? रामू के घर से भगाती, अनु के रखती तो होते कि जेठानी के धर्म निकाले। कभी कभी लगता है कि प्लानिंग है, तभी सास को पहले घर से बाहर निकाल दिया गया है कि लोग बोलेंगे नहीं कि सास के रहते हुए ये सब हो रहा है। कभी कभी ये लगता है। इतना दिन सास नहीं थी, अब कभी वीडियो ये लोग बनाइबे नहीं करते। पहला बार देखे हैं ससुराल वाले के वीडियो में, सब नया नया चैनल खोल के। सास को हटाया गया कि लोग बोलते हैं ना कि दोनों जेठानी लड़ रही है तो सास क्यों नहीं रोक रही, चाहे सास कहे नहीं बोली, इसलिए हटाया गया है, ठीक है ना? लगता है। अगर अनु के कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार तुम होगे, तो अनु के पति होंगे, ठीक है ना? जितना तुम अत्याचार की है, वो वीडियो बना के डाली है, तुम मानते उड़ा दोगी। पब्लिक बुड़बक नहीं है, सब अनु के सपोर्ट करते हैं।
गलती की है, उसका पति आंसू बहा रही हो उसको, जब देखो जब उसको घर से बाहर कर रही हो, खाना छीन रही हो, तो कभी सामान लोग लेके जाते हो वो छीन रही हो। कितना तुम बोलती हो घूंघट निकाल के। तुम्हारा बस जो शक्ल ढकती हो, चेहरे में बस शर्म आता है। गंद मचा के रख दियो भैया। ऐसा तो जेठानी किसी के नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। तुम क्या यूट्यूब के फंसाओगी? कुछ अनु के हो गए तो तुम खुद अपने आप से फंस जाओगी। उसका बेटा के तबीयत खराब है अनु के, तुमको दया ने शर्म नहीं आया? बस तुम इसको उसको जो भी उसको समझाते हैं, उसको सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। तो गाली अनु के हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, तुम शायद अब वीडियो बनाते तुमको जानते हैं। बस उसको गाली दोगे, किसी को चश्मा वाली बुढ़िया, किसी को मामा मामी को गाली दो, किसी को कोई आज सूरज प्रीति को भी उल्टा सीधा बोली, तुम्हारा पति भी बोला। तुम बोली प्रीति के हम चिकन विकन नहीं खाते कि मोटा होंगे, तुम सुकुड़िए रहोगे। तुम्हारा अंदर अहंकार जो है ना, घमंड है ना, क्या चीज़ का घमंड है रे? पटीदार है, ठीक है ना। तुम प्यार से कह देती कि हम घर बनवाए हैं, हम खाना नहीं, तुम लोग अपना बनाओ खाओ, तो अपना खरीद के उतना भर बना खा सकती, ठीक है ना। मगर उसका पति सबसे न गलत है। पता नहीं कि तुम लोग के बात, आजकल रामू एक बात और है, पत्नी के सिवा कोई नहीं, वक्त आने पर कोई नहीं करेगा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पत्नी तुम्हारे साथ देगी। आज कुछ हो जाएगा ना, तुम जिंदगी भर भोगोगे। देख रहे हो ना विष्णु के देख रहे हो ना, तो तुम्हारा बच्चा किधरों के नहीं रहेंगे। उसको तब फिर मौसी पोस ली, मगर तुम्हारी मौसी है तो वो बेचारी तभी शादीशुदा नहीं है, वो भी मौसड़ी हैं। तो तुम्हारा बच्चे के साथ क्या होगा तुम समझे हो? अरे तुम सपोर्ट करो, पैसे सब कुछ नहीं थे, खाली सपोर्ट करोगे ना तो वो बहुत आगे बढ़ेगी। एक कच कच कर मारपीट भाग भड़ाई या शक बंक नहीं करोगे। तुम अपने भाभी को बोल नहीं सकते हो कि हाँ सामान लेकर कोई आए तो तुम होती कौन हो छीनने वाली ये कैमरा के सामने? बाद में प्यार से मांगती, उसके पास नहीं है, प्यार से मांगती दे देती। इसी की वजह से क्या कुछ पेनी होनी नहीं है कि थोबड़ा सही नहीं कि थोबड़ा चिपा कर चलती है। समझे नहीं आता है? थोबड़ा हमको लगता है सही नहीं है, थोबड़ा भी सही नहीं था। बात तो सही कर लो, हरकत तो सही कर लो ना। हरकत इतना गंदा तुम्हारा है तो थोबड़ा क्या होगा? अब पति भी विदेश में ना जो भोग रहे हो, तुम भी वो अपनी पत्नी के वजह से भागे हो, पैसा के आशिक। जब सामान छीन ली, कोई लेकर गया था, तो कितनी औरत लालची हैं। तो तुम भी गए हो विदेश में ना, भोग रहे हो अपनी पत्नी से अनजा कर, ठीक है ना। अनु के कुछ होगा तो तुम जिम्मेवार हो, रामू तुम जिम्मेवार हो, ठीक है ना। शर्म नहीं आता? उतना छोटा छोटा बच्चा ले जाकर मंदिर के पंडित जी बोल रहे हैं कि इतना रात को यहाँ के जाओ यहाँ से। लोग वीडियो बनाते हैं उसके सपोर्ट में, तो तुम लोग को मिर्ची लगता है। किस किस को रोकोगी? रोक के दिखाओ ना। क्या बोल रही कि बुढ़िया मिलेगी तो गलवा दाब देंगे? अरे तुम घूंघट में रह कितना बोल, तुम्हारा औकात है किसी को हाथ लगा देने के? बस भोंक सकती है मुँह से, भोंकने वाला कुछ नहीं करते हैं। गलवा जिसको दबाएगा उसको हाथ पैर नहीं है का? तुम्हारा गलवा का तुम्हारा सारा शरीरिया में मोड़ देगा। थोबड़ा तो अच्छा नहीं तो कम से कम अच्छा बात तो बोले ना। थोबड़ा अच्छा है तो दिखाती क्यों नहीं है? थोबड़ा दिखा के आँख में आँख मिलाकर किसी को गरियावा, किसी को कुछ बोल। तो बच्चे वीडियो बहुत लंबा हो रहे हैं। अनु के जेठानी परेशान करे, जेठानी की वजह से भागी है। उसका पति तो है ये है, शुरू से देखते हैं कभी आंसू के सिवा कुछ नहीं दिए हैं। अगर कुछ गलत लगा होगा तो उसके लिए सॉरी। कमेंट में अपना राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।